बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, एक बहुत बड़े आलिम दीन कहते हैं कि उनके पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मेरे 3 मसले ऐसे हैं कि मेरा जो है वो मसले हल नहीं हो रहे और तो मैं उसके लिए क्या करूं। तो वो आलिम दीन कहते हैं कि मुझे किसी और बड़े आलिम दीन ने बताया हुआ था कि जब भी किसी का कोई बड़ा मसला हो जाए तो उसको चाहिए कि वो 40 दिन इशा की नमाज के बाद रोज़ाना एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करे। अब इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह भी हो सकती है और कोई भी इस्तग़फ़ार किसी भी तरह की वो आपने इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़नी है। वही आलिम दीन बताते हैं कि कुछ दिन बाद जिस शख्स ने मुझे कहा था कि मेरे मसले हैं तो मेरे जो मसले हैं वो हल होने लग गए और यानी कि अभी 40 दिन नहीं गुजरे थे कि उसका पहला मसला हल होने लग गया। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करना चाहिए। तो आलिम दीन ने कहा कि अब आप फिर भी 40 दिन तक आप उसको जारी रखो, यानी एक मसले के लिए आपने 40 दिन तक पढ़नी है और उसके अगर उसमें सारे मसले हल हो जाते तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर 1-2 दिन छोड़ के फिर नए मसले की नियत करनी है और इस्तग़फ़ार को इशा की नमाज के बाद जो है वो 100 मरतबा पढ़ना है। और बहुत से लोग ये भी बताते हैं कि जब इस्तग़फ़ार को इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ा गया है तो उसके बहुत से करिश्मात देखे हैं और अब हर वो काम जो रुका हुआ हो, हर वो ख्वाहिश जो कि रुकी हुई हो, बंदिश हो, रोज़गार का मसला हो और या फिर किसी भी तरह का कोई मसला हो तो सब जो है वो हल हो जाते हैं। जिन लोगों की औलाद नरीना नहीं हो रही होती वो अगर पढ़ें या औलाद नहीं हो रही थी वो अगर इस्तग़फ़ार को इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ें तो उनकी भी जो है औलाद हो जाती है और उनको खुशखबरी मिलती है। लेकिन इस्तग़फ़ार पढ़ने के लिए शर्त जो है वो 40 दिन की है, लेकिन साथ में नमाज का जो है वो ज़रूर एहतमाम करना है, यानी आपने 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़नी है और ज़बान को झूठ से दूर रखना है। इस्तग़फ़ार के बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो ये अल्लाह ताला की कुर्बत का सबब होती है। दूसरी बात है कि जब इंसान जो है वो इस बात का इकरार करता है कि या अल्लाह मैंने तौबा कर ली, तो जब वो ज़िंदगी में चल फिर रहा होता है तो उसके जहन में ये अमल जो है वो रिपीट हो रहा होता है कि मैंने तौबा कर ली, तो वो बहुत से गुनाहों से इज्तनाब करता है। बस तो साथियों, आज का जो अहम वजीफ़ा है वो यही है कि अगर आप किसी बड़े मसले में हैं, अगर आपका रोज़गार नहीं हो रहा, अगर आपके घर में किसी की शादी का मसला है, अगर किसी के यहाँ औलाद नरीना नहीं हो रही, कोई देराना ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही, अगर आपको बाहर जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत है, आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, किसी भी तरह का कोई मसला है, तो उसका बेहतरीन हल यही है कि इशा की नमाज के बाद आपने 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करनी है और एक वक्त में सिर्फ एक काम की नियत जो है वो आपने करनी है। और अगर इस अरसे में अगर जितने काम है वो सब हो जाए तब भी वेल एंड गुड, लेकिन आपने 40 दिन जो है का ये अमल है ये ज़रूर करना है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का नासिर मददगार हो, हमारे तमाम मामलात पे हम पे अपना ख़ुसूसी लुत्फ़ व करम करे। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सदाए मेहदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों में शेयर कर दें ताकि सदाए मेहदी का ये कारवां हमेशा बढ़ता रहे और आप सब सदाए मेहदी की सदा बन जाए।